हेलो दोस्तों। सोचो आप एक मॉडर्न एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कोई ई कॉमर्स ऐप, फूड डिलीवरी ऐप या कोई सोशल मीडिया ऐप। और आपका सिस्टम माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर पे है। आपको पता होना चाहिए मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है। नहीं पता होगा तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब हर एक की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बनी है। लेट्स सपोज यूजर सर्विस अलग बनी है, ऑर्डर सर्विस अलग बनी है, पेमेंट सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, अगर जो आपका क्लाइंट है, क्या वो हर सर्विस को डायरेक्टली कॉल करेगा? अगर आप कहेंगे हाँ, तो देखिए सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा एपीआई गेटवे। तो हम आज बात करने वाले हैं एपीआई गेटवे के बारे में, ठीक है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा एक यूजर है, इसने रिक्वेस्ट करी सर्विसेज को, ठीक है। थोड़ा डीप में इसको समझेंगे कि हम क्या इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बात करी थी कि आपके सर्विसेज क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है। अगर यूजर हर सर्विस को, क्लाइंट जो है मतलब, कॉल करेगा सारी सर्विसेज को इंडिविजुअली, तो देखिए आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको यूआरएल पता होना उसका बहुत जरूरी है कि क्लाइंट को यूआरएल पता होना चाहिए कि मेरे को, अगर लेट सपोज कोई ऑर्डर्स की सर्विस है, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा स्लैश सपोज स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर्स, ये उसका यूआरएल है, ठीक है। कोई अगर पेमेंट से रिलेटेड है तो उसकी एपीआई स्लैश पेमेंट्स, राइट, इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। अब अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑथेंटिकेशन। मतलब हर रिक्वेस्ट के लिए आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन चेक करना पड़ेगा। हर रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग ऑथेंटिकेशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम होगी। अब इसके लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट इसको भेजनी पड़ेगी, राइट। तो अब देखिए इससे क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स आपका क्लाइंट लॉजिक क्या हो जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में इसके साथ साथ क्या होगा, नेटवर्क ओवरहेड हो सकता है, क्योंकि इतनी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस नेटवर्क ओवरहेड भी परफॉर्म हो सकता है, राइट। अब इसमें और प्रॉब्लम क्या आ सकती है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू आ सकता है। क्योंकि आपको देखिए ना, हर रिक्वेस्ट के लिए हर सर्विस को कॉल, क्लाइंट अगर हर सर्विस को कॉल कर रहा है तो इंडिविजुअल उसे हर यूआरएल पता होना चाहिए, राउट पता होना चाहिए, तो उस राउट पे वो कॉल करेगा। तो हर एक राउट की रिक्वेस्ट के बीच में हमें एक मिडिलवेयर टाइप का लगाना पड़ेगा, जिसको इसमें ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं, राइट। और एट द एंड अगर आपके यहाँ बहुत सारी सर्विसेज हैं तो इसको हैंडल करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं हार्ड टू मेंटेन। और ये एक मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल नहीं है, ठीक है। इसका आगे बात करेंगे हम क्या सोल्यूशन इसका होता है। तो इसका सोल्यूशन है दोस्तों एपीआई गेटवे। तो बेसिकली होगा क्या, कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट पहले डायरेक्टली क्लाइंट पे ना जाके, सॉरी डायरेक्टली सर्विसेज पे ना जाके, वो जाएगी हमारी एपीआई गेटवे पर, ठीक है। देन वो हमारी सर्विसेज को कॉल करेगा, जैसे सर्विस वन हो गया, लेट सपोज सर्विस टू हो गया, और रिस्पॉन्स इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आके, वो रिस्पॉन्स हमें क्लाइंट को हम देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एपीआई गेटवे है एक सिंगल एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। सिंगल एंट्री पॉइंट होगा, तो क्लाइंट क्या करेगा, अब क्लाइंट सिर्फ आपके एपीआई गेटवे से बात करेगा। उसे बैकएंड में क्या सर्विसेज यूज हो रही हैं, क्या उनका राउट है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके एपीआई गेटवे पे रिक्वेस्ट करेगा, एपीआई गेटवे वहां से राउटिंग परफॉर्म करेगा, और उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स क्लाइंट को दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनली वो क्या करेगा, सर्विसेज को कॉल करेगा, ठीक है। तो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं हम हमारे एपीआई गेटवे की क्या होती है। इसमें काफ़ी अच्छा एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए, एपीआई गेटवे सिर्फ राउटिंग के लिए नहीं होता, ठीक है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स भी होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारा हमने बात करी रिक्वेस्ट राउटिंग होगी इसमें। आप नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट राउटिंग मतलब, लेट सपोज आपका स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर्स, ये आपका ऑर्डर्स पेज आ गया, राइट। तो ये हमारी ऑर्डर सर्विस होगी। ऐसे ही एक राउटिंग यहाँ पर होगी स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, लेट सपोज, तो हमारी ये यूजर की सर्विस हो गई। तो ये इंटरनली इसकी मैपिंग भी यहाँ पर रखता है, राइट, ठीक है। ये हमारा रिक्वेस्ट राउटिंग है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या होती है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन,
जो हमने प्रीवियस स्टेप में देखा था, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यहाँ पर हम कह रहे थे कि हमें ऑथेंटिकेशन हर ईच लेयर पे परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हम एपीआई गेटवे नहीं यूज करते हैं, राइट। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एपीआई गेटवे में ही हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन रहता है, जिससे जो हमेशा क्या करेगा, हर रिक्वेस्ट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। मतलब इसमें वेरीफाई करने की टेक्निक्स होती हैं, जैसे टोकन चेक करेगा, राइट, एक्सेस कंट्रोल चेक करेगा, जो हम ऑथराइजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑथराइजेशन, इसमें हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, रेट लिमिटिंग। अब रेट लिमिटिंग क्या होती है, अब रेट लिमिटिंग देखिए आप, जैसे लेट सपोज एक यूजर कितनी रिक्वेस्ट को भेज रहा है, कोई स्पैमर है, राइट सपोज ना, तो 1000 ऑफ रिक्वेस्ट एक साइड भेजते रहेगा, तो ये सब चीजें भी हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं कि एक यूजर कितनी रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम क्या हो, ओवरलोड से बचे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लिमिट यूजर रिक्वेस्ट। आपको इंटरव्यू में इस तरह की बातें बोलनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसे अच्छे से समझा पाएंगे इंटरव्यूअर को, ठीक है। रेट लिमिटिंग हो गया। अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज में आती है रिस्पॉन्स एग्रीगेशन। एग्री, स्पेलिंग में थोड़ा ठीक लिख रहा हूँ, राइटिंग को थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। और रिस्पॉन्स एग्रीगेशन क्या हो गया, देखिए, जैसे हमने बात करी यहाँ पर प्रीवियस पेज में, कि हमारा एक सिंगल एंट्री पॉइंट होगा मिडलवेयर, राइट, मिडलवेयर एपीआई गेटवे, सॉरी। तो हमने रिक्वेस्ट करी, एपीआई गेटवे को पता है कि कौन सी सर्विस कॉल करनी है, राइट, मल्टीपल सर्विस हो सकती है। तो उसके रिस्पॉन्स को वो, एक रिस्पॉन्स को कम, मल्टीपल सर्विस के रिस्पॉन्स को कंबाइन करके वो यूजर को वापस भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स एग्रीगेशन, मतलब मल्टीपल सर्विस के डेटा को कंबाइन करके एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है। आगे चल के देखते हैं, हमारा एक कोई रियल एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों, कैसे रियल एग्जांपल में ये काम करेगा। ओके, तो देखिए, मान लो आप एक प्रोफाइल पेज लोड हो रहा है, जैसे मान के जो एग्जांपल ले लेते हैं एफबी का, फेसबुक का ले लेते हैं, ठीक है। आपका एक प्रोफाइल का पेज है, इसमें सर्टेन सेक्शंस हैं, लेट्स सपोज इसको या ई कॉमर्स का ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऑर्डर्स लोड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके नीचे आपने देखा होगा कि रिकमेंडेशंस आती हैं, करेक्ट, और फिर उस यूजर से रिलेटेड और डेटा आता है। तो तो इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए, मल्टीपल सर्विसेज से डेटा आ रहा है सिंगल एक यूजर प्रोफाइल पेज पर, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो हमने ऊपर बात करी थी, क्या, रिस्पॉन्स एग्रीगेशन, ठीक है। तो बेसिकली इससे फायदा क्या होगा, आपको क्लाइंट्स को मल्टीपल कॉल्स नहीं करनी पड़ी। जैसे क्लाइंट को, अगर हम ये एपीआई गेटवे यूज नहीं करते, वो पहले ऑर्डर सर्विस को कॉल करता, राइट, फिर क्लाइंट आपका किसको कॉल करता, लेट्स सपोज में रिकमेंडेशन कोई सर्विस होती है, उसे कॉल करता। तो अब मल्टीपल सर्विस को कॉल ना करके उसने सीधे एपीआई गेटवे कॉल किया, एपीआई गेटवे ने इंटरनली इन सर्विसेज को कॉल किया और रिजल्ट को कंबाइन करके डेटा हमें एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को वापस कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा इसका आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, रियल में आर्किटेक्चर इसका कैसे बनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले लेट्स सपोज कोई यूजर आया, यूजर ने रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारी किसके पास जाएगी, लोड बैलेंसर पे जाएगी, ठीक है। लोड बैलेंसर के साथ पे अब हमारा किसको कॉल करेगा, एपीआई गेटवे को कॉल करेगा, एपीआई गेटवे, ठीक है। अब आपको पता ही है एपीआई गेटवे के बाद हमारे पास क्या है, मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं, राइट, सर्विसेज टू, सर्विसेज थ्री। तो ये मल्टीपल सर्विसेज हमारी हो सकती है, इनको हम बेसिकली, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी माइक्रो सर्विसेज है, करेक्ट। अब बेसिकली क्या हुआ, लोड बैलेंसर क्या करेगा आपका, सबसे पहले ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक। ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट किया, अब एपीआई गेटवे एक एंट्री पॉइंट होता है, जैसा आप सबको पता है, हमने डिस्कस किया है। एंट्री पॉइंट होने के बाद क्या होगा, बैकएंड में मल्टीपल सर्विसेज हैं, उनको वो इंटरनली कॉल करेगा और उसको रिस्पॉन्स को क्लाइंट तक का भेज देगा। तो इससे क्या हो गया, क्लीन और एक स्केलेबल आर्किटेक्चर हमारा बन गया, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरव्यू था, आर्किटेक्चर कैसे होता है दोस्तों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि एपीआई गेटवे वर्सेस रिवर्स प्रॉक्सी। लास्ट वीडियो में हमने रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में पढ़ा था कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है वर्सेस हमारा एपीआई गेटवे,
ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं। सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको रेफरेंस बताना है। रेफरेंस प्रॉक्सी आपका काम है, उसका मेनली क्या करना है, ट्रैफिक को राउट करना, ट्रैफिक राउटिंग। ठीक है, बट एपीआई गेटवे में कॉम्बिनेशन होता है इसका। ठीक है, आपका राउटिंग तो होती है, साथ साथ इसमें बिजनेस लॉजिक भी रहता है। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली रिवर्स प्रॉक्सी में आप बात करेंगे तो ट्रैफिक को राउट कर दिया, और इसमें लोड बैलेंसिंग भी होती है। जैसे हमारा एच ए प्रॉक्सी, एनजिनिक्स, ये सब हमारा ऐसा लोड बैलेंसर भी काम करते हैं, राइट। ये आपका रोड बैलेंस भी करता है। ठीक, मैंने आपको बता दिया इसमें आपकी राउटिंग होती है, आपका बिजनेस लॉजिक होता है, इसमें आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी परफॉर्म होता है हमारे एपीआई एपीआई गेटवे में। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा बिजनेस लॉजिक क्यों हम इसमें पढ़ते हैं, रेट लिमिटिंग वगैरह जो हमने बात करी थी, वो भी सब एपीआई गेटवे में ही होता है। तो ये हमारे कुछ इसके डिफरेंशिएशंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए डिफरेंशिएशंस। अब कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस भी आते हैं, राइट। अब चैलेंजेस नंबर वन आ गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। जैसे कि आपको पता है हम क्या क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल एंट्री पॉइंट होता है एपीआई गेटवे, राइट। तो इसमें चांसेस है कि हमारे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन सिंपल है, आपको मल्टीपल गेटवेज यूज करने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल गेटवेज, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये इसका पहला चैलेंजेस है। अब दूसरा देखिए, इसमें लेटेंसी का भी इशू आता है। लेटेंसी का इशू क्यों आएगा, क्योंकि हमारी देखो हमने एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी ना इसमें, हमारी एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई है लोड बैलेंसिंग के बाद एपीआई गेटवे का। तो इसमें लेटेंसी का भी इशू हो सकता है, मतलब आता भी है, और हम इसको सॉल्व भी करते हैं कुछ तरीकों से। ठीक है, दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ये, क्योंकि आपको इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप इसके अंदर रेट लिमिटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन परफॉर्म हो रहा है। तो कभी कभी कन्फिग्रेशन जो होती है इसकी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था डिस्कशन। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज एन एपीआई गेटवे, तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं, एन एपीआई गेटवे एक्ट एज अ सिंगल एंट्री पॉइंट फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो क्या करता है, हैंडलिंग राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्स अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेज। बस यही आपका इंटरव्यू में काफ़ी है, ये चीज़ अगर आप बोलते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है हमें। तो दोस्तों आज हमने देखा, डीप में समझा कि एपीआई गेटवे क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज में कैसे इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर मैंने बताया, थोड़ा इंटरव्यू का एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इंटरव्यू में इसे बोलना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।